दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासें चल रही है BSTC 2025 के लिए। उसी श्रेणी में हम कंटिन्यू करेंगे। वनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे रिलेटेड एक प्रश्न, दो प्रश्न और बनते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आपका प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न बनता है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? तो ये है सवाई माधोपुर में। SM सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर में है। एक प्रश्न और बनता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न दूसरा बनता है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। राजस्थान का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? यह है भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। तो पहला प्रश्न हमने देखा कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रणथंभौर है और ये सवाई माधोपुर में है। दूसरा है वो सबसे छोटा, मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान, दूसरा प्रश्न है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये केवलादेव है और ये भरतपुर में स्थित है। इसी श्रेणी में तीसरा प्रश्न एक और बनता है, अगर राष्ट्रीय शब्द ना लगा हो और सीधा ही पूछा जाए आपसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा, सीधा ही पूछा जाए अभयारण्य, अभयारण्य सीधा पूछा जाए आपसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो वह है, इसका नाम राष्ट्रीय है बल्कि ये राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर और बाड़मेर में है, 2 जिलों में है। इसी श्रेणी में चौथा प्रश्न बनता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? आपको उत्तर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। ये है सरिस्का ए, सरिस्का ए। और एक और नाम आता है जो अभयारण्य, वो भी छोटा है, इसको अभयारण्य मानना जाए तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरा आ जाएगा, उसका नाम है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, ये सज्जनगढ़ है, ये उदयपुर में है और ये सरिस्का है, ये अलवर में है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा वन्य जीव में जो हमने नहीं पढ़ा था इसके बारे में मैं आपको कुछ और है, जैसे कि सेवण घास है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ यहाँ से। ये फैक्ट वाले प्रश्न है, इनको सीधा का सीधा आपको याद रखना होगा। जैसे हम बात करते हैं सेवण घास की, सेवण घास, तो सेवण घास का वैज्ञानिक नाम मैं आपको बताऊं, वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम है इसका लासियुरुस सिंडिकस। लासियुरुस
सिंडिकस, 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 लाशिरुस सिंडिकस इस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा इसको स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इसे लिल्लोण कहते हैं। लिल्लोण, लिल्लोण, ठीक है। और ये सर्वाधिक है वो जैसलमेर में पाया जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। और इस घास का सर्वाधिक उपयोग है वो बेडों के लिए किया जाता है। बेडों के लिए, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये सेवण घास से रिलेटेड प्रश्न है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लाशिरुस सिंडिकस है। इसको स्थानीय भाषा में लिलोण कहते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है और सर्वाधिक खाने में इसका इस्तेमाल भेड़ें करती है। और ये सबसे पौष्टिक घास है वो माना जाता है। ये जैसलमेर में पाया जाता है। इसको स्थानीय भाषा में लिलोण कहते हैं। तो ये आप सेवण घास से रिलेटेड है वो बात याद रखेंगे। इसके बाद में एक घास और आता है, वो भी काफ़ी प्रश्न है, फेमस है उसका भी। उसका नाम है एंचा घास। एंचा घास, एंचा घास, एंचा घास, ये भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। ये भरतपुर में पाया जाता है। आप इसके बारे में याद रखेंगे, ये भरतपुर में पाया जाता है, ठीक है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि जो पक्षी इस घास को खाने के लिए आते हैं उनके पैर इसमें फंस जाते हैं और वो मर जाते हैं, इसीलिए ये फेमस है। इसके अलावा एक घास का नाम और आता है, वो भी काफ़ी फेमस है। उसका नाम है खस घास। खस घास, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए। खस घास, इससे इत्र बनाई जाती है, शरबत भी बनाई जाती है, ठंडक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पाया जाता है टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में। इन जिलों में यह पाया जाता है। इसका इस्तेमाल इत्र, शरबत और ठंडाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये खस घास के बारे में आप याद रखेंगे। एक और आता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसी श्रेणी में, वो है बांस। बांस का नाम आपने सुना होगा। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। इसको आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? तो बांस को कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न बीएसटीसी में आया भी हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, वो है ढाक या पलास का। ढाक या पलास का, इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला ढाक या पलास को बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोसपर्मा। ब्यूटिया मोनोसपर्मा, ब्यूटिया मोनोसपर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आप याद रखेंगे। खेजड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता देता हूँ। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। सिनेरिया, प्रोसेपिस सिनोरिया या सिनेरिया,
इसका वैज्ञानिक नाम है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे घोषित कब किया गया? तो इसे घोषित किया गया 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983 को। इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जो हमारे गोगा जी हैं, गोगा जी का जो थान होता है वो इसी वृक्ष के नीचे होता है। इसके अलावा एक आंदोलन चला था चिपको, वो इसी से रिलेटेड है। अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों से चिपकर 363 महिलाओं के साथ में जो बलिदान दिया था ना बिश्नोई समाज का, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है, इसी श्रेणी में कंटिन्यू करते हैं हम, वो आता है महुआ। महुआ ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसे आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कल्पवृक्ष इसको बोलते हैं। और इससे वो क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी श्रेणी में एक और पढ़ लेते हैं हम, उसका नाम है तेंदू। तेंदू, इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी। तेंदू के पत्तों को इससे बीड़ी बनाई जाती है। इसका एक नाम और भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, टिमरू। टिमरू बोलते हैं इसको। और इसका शॉर्ट नाम, उपनाम जिसे बोलते हैं, वो बोलते हैं वागड़ का चिक्कू। वागड़ का चिक्कू इसको बोलते हैं, वागड़ का चिक्कू। इसी श्रेणी में आगे कंटिन्यू करते हैं। रोहिड़ा के बारे में वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। रोहिड़ा ये क्या है? यह है राजस्थान का राज्य पुष्प। और घोषित कब किया गया? 31 अक्टूबर 1983। ये सेम वही डेट है जो खेजड़ी की है, 31 अक्टूबर 1983। आपको याद रखने में अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रोहिड़ा और खेजड़ी दोनों की एक ही तारीख है। इस दिन ये राज्य वृक्ष और ये राज्य पुष्प, रोहिड़ा है ये राज्य पुष्प है, ये आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, टिकोमेला अंडुलेटा। इसी श्रेणी में आगे कंटिन्यू करते हैं तो एक और आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका प्रश्न भी आया हुआ है। होहोबा और जोजोबा। हो बा या जोजोबा, इससे रिलेटेड यह प्रश्न आएगा कि ये किस देश के सहयोग से यहाँ पर लगाया गया। सर्वप्रथम इसे कौन लाया? तो इजराइल और अमेरिका के सहयोग से। कौन लगाता है? ये काजरी लगाती है इसको राजस्थान में, ठीक है। तो ये बातें हमने पढ़ी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको, हमने क्या कुछ पढ़ा है। हमने पढ़ा कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये रणथंभौर है और ये सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर हमने पढ़ा राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये केवलादेव है और ये भरतपुर में स्थित है। फिर हमने सीधा नॉर्मल अभयारण्य जो होता है उसके बारे में पढ़ा कि सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। फिर हमने पढ़ा राजस्थान का सबसे छोटा उद्यान, तो सरिस्का ए और दूसरा है सज्जनगढ़, ये दोनों। इसके अलावा हमने सेवण घास के बारे में पढ़ा, इसका वैज्ञानिक नाम लासियारुस
सिंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय भाषा में इसे लिलोण कहते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। भेड़ें इसको ज़्यादा खाती है। इसके अलावा ऐंसा घास भरतपुर में पाया जाता है। क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहाँ पर जो पक्षी इसको खाने के लिए आते हैं उनके पैर इसमें फंस जाते हैं, जिससे उन पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। खस घास है, इससे इत्र बनाई जाती है, शरबत बनाई जाती है, ठंडाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा बांस के बारे में। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। फिर ढाक और पलास के बारे में पढ़ा। इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोसपर्मा है। इसके बारे में प्रश्न आया हुआ है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, ये दोबारा पूछा जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, या जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, तो ढाक या पलास को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। इसको राज्य वृक्ष का कब घोषित किया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को। गोगा जी के थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। चिपको आंदोलन खेजड़ी से रिलेटेड है। और जो अमृता देवी बिश्नोई ने 363 महिलाओं के नेतृत्व में जो बलिदान दिया था वो भूला नहीं जा सकता है। ये बिश्नोई समाज है वो खेजड़ी वृक्ष को सम्मी वृक्ष मानती है और इसकी रक्षा भी करती है। फिर हमने पढ़ा महुआ के बारे में। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं और इससे ये आदिवासी लोग हैं वो शराब बनाते हैं। फिर तेंदू के बारे में पढ़ा। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा में, या इसका दूसरा नाम है वो टिमरू है, इसका सेकंड नाम। इसे वागड़ का चिक्कू कहते हैं। प्रश्न आएगा सीधा कि वागड़ का चिक्कू किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा तेंदू को। फिर हमने रोइडा के बारे में पढ़ा। रोइडा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को। इसी दिन खेजड़ी को घोषित किया गया था। ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। एक पौधा और है होहोबा और जोजोबा नाम का। ये इजराइल और अमेरिका के सहयोग से काजरी है वो राजस्थान में इसे लगाती है। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। तो ये कुछ फैक्ट है, इनको आपको याद ही करना होगा और कोई तरीका नहीं है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, इसीलिए आप इनको 100% याद कर लें, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।